नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा द्वारा 27 मई को एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद को लेकर के दिए गए बयान पर पूरी दुनिया में कोहराम मचा है। खास तौर से उन 57 मुस्लिम देशों में जो कि OIC से संबद्ध है। भारतीय प्रोडक्ट की बाइकाट करने की भी कोशिश हो रही है। 15 से ज़्यादा देश अभी तक आलोचना कर चुके हैं। लेकिन इस दौरान आपने देखा होगा कि ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया में चलाई जा रही हैं जो सिरे से एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि बात आई कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो सऊदी के किंग है उनके साथ उनकी फ़ोटो और उनका बयान वायरल किया गया कि उन्होंने भारत की आलोचना की है और कहा है कि ये जो धार्मिक आज़ादी है उसका ये उल्लंघन है, जबकि वो सिरे से एग्जिस्ट नहीं करती है। पुतिन ने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है। चार्ली हेब्दो का जो केस हुआ था उस सिलसिले में जब कभी उनकी सऊदी किंग से मुलाकात हुई थी अब्दुल बिन अजीज़ से, तब जा कर के उन्होंने वो बात कही थी। अब उसको भारत के साथ चिपका दिया गया और सोशल मीडिया पे खूब वायरल किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता भी उसको वायरल कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही अलकायदा की एक चिट्ठी आई। चिट्ठी में 6 जून की तारीख है और अलकायदा इन सब कॉन्टिनेंट जो है उसकी तरफ से ये जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हम इसका बदला लेंगे। गुजरात, दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश का जिक्र है उसमें। अगर कि हम अपने शरीर में और बच्चों के शरीर में विस्फोटक बांधेंगे और उड़ा देंगे, यानी कि वो साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि जो पैगंबर मोहम्मद के बारे में ऐसी टिप्पणी करेगा उसको हम रहने ही नहीं देंगे। उन्होंने एक धमकी दी। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। अब क्या हुआ है कि बांग्लादेश में इसी बीच में ईर्ष निंदा करने वाले जो 2 लोग थे उनकी हत्या कर दी गई थी, 2 लोग, और उसके आरोपी जो थे उनको फांसी की सज़ा हो गई। फिर अलकायदा कूदा और वो ये कह रहा है कि जिनको सज़ा होनी चाहिए, जो ईर्ष निंदा कर रहे थे, उनको तो बांग्लादेश ने कोई सज़ा दी नहीं, और जो उनसे बदला ले रहे हैं, जो उनसे हिसाब चुकता कर रहे हैं, उनको जो है सज़ा दी जा रही है। अब बांग्लादेश को भी नहीं छोड़ेंगे और ये जो है बांग्लादेश भारत का एक तरह से मुखौटा बन गया है। यानी कि अलकायदा जो आतंकी संगठन है जिसका चीफ कभी ओसामा बिन लादेन हुआ करता था, अब अल जवाहिरी है, वो जो है इसके पीछे है और वो चिट्ठी पे चिट्ठी जारी कर रहा है। पहली बात कि अलकायदा इस समय अल जवाहिरी है कहाँ? पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में या ईरान में? कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान में। वहाँ से कहा जाता है कि नहीं वो हमारे यहाँ नहीं है, वो ईरान में है। वहाँ से कहा जाता है कि नहीं वो पाकिस्तान में है। जहाँ भी हो, लेकिन इन देशों में वो शरण लेकर के इस तरह की गतिविधियाँ चला रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब सोशल मीडिया में प्रचार कौन कर रहा है? ये झूठ है। उसे लग रहा है कि भारत को घेरने का अच्छा मौका है। कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 खत्म किया गया, जब एयर स्ट्राइक किया गया, तब भी सऊदी अरब और UAE जैसे देश भारत के साथ खड़े रहे। पाकिस्तान की दाल नहीं गली। पाकिस्तान चाहता रह गया कि OIC और इस्लामिक कंट्री जो है उसके फेवर में आकर के बयान दें, लेकिन वो नहीं खड़े हुए पाकिस्तान के साथ। और अब उसे मौका मिल गया है कि कम से कम पैगंबर मोहम्मद को लेकर के तो सभी देश एक हो जाएंगे। बीजेपी जो सत्ताधारी दल है उसको घेरने का अच्छा मौका मिल गया। बीजेपी को घेर लेते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लेते हैं। इसीलिए ये पाकिस्तान से सोशल मीडिया एजेंडा चला जा रहा है। इधर का कट उधर पेस्ट किया जा रहा है और बाकायदे मुहिम छेड़ दी गई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया, जो पैगंबर मोहम्मद को लेकर के टिप्पणी की, वो नहीं करनी चाहिए थी और उसका असर कतर तक हुआ, बाइकॉट तक होने लगा इंडियन प्रोडक्ट्स, और 15 देश इसमें अभी तक शामिल हो चुके हैं। सऊदी अरब की तरफ से भी बयान आया, जो भारत का मित्र देश है, भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है। तो एक बात तो है कि इन्होंने जो बयान दिया वो ठीक नहीं था, उचित नहीं था, लेकिन उसे तूल कौन दे रहा है? वो पाकिस्तान। इसमें ISI, पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन, सबका मिला जुला हाथ है। और बांग्लादेश को भारत का मुहरा या भारत जैसा करके और अलकायदा से बांग्लादेश को धमकी दिलवाना, एक तरफ भारत को धमकी दिलवाना, इसका मकसद क्या है? अब आपको बताते हैं क्या मकसद है। दरअसल इसी बीच में एक शब्द जो है गजवाए हिंद जो है, काफ़ी उस सोशल मीडिया पे उसको भी चलाया जा रहा है। गजवाए हिंद है क्या? तो 1300 साल पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत का आक्रमण किया। 1300 साल। तब क्या था मकसद? भारत को लूटना और इस्लाम का प्रचार, इस्लाम को फैलाना, तलवार के बल पर फैलाना। वो काम कुछ हुआ और कुछ नहीं हुआ। अब गजवाए का मतलब होता है युद्ध, और जो योद्धा होता है उसे कहते हैं गाय। तो उनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ इस्लाम रहे।
तो दो ऐसे देशों को दो भाग में बांटा गया है। एक ऐसे कंट्री जहाँ पे मुसलमान रहते हैं और उन्हीं का शासन है, और एक ऐसे कंट्री जहाँ पे मुसलमान रहते तो हैं लेकिन उनका शासन नहीं है, जिसको हर्ब के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ पे ये शासन कायम करना और वो जो इस्लाम से इतर हैं उनको ख़त्म कर देना या उनको कन्वर्ट कर देना। तो ये जो गजवाए हिंद का सपना है उसको भी उछाला जा रहा है और एक मुहिम सी छेड़ दी गई है। तब देखते हैं कि आगे उधर बीजेपी ने क्या किया है कि इन दोनों पे कार्रवाई के बाद जो अपने प्रवक्ताओं को और अपने नेताओं को ताकीद की है कि आगे से किसी भी धार्मिक ने क्या किया है कि इन दोनों पे कार्रवाई के बाद जो अपने प्रवक्ताओं को और अपने नेताओं को ताकीद की है कि आगे से किसी भी धार्मिक मामले में बहस से बचें, टिप्पणी से बचें और अपने को विकास पे केंद्रित रखें। अब उसके नेता कितने अपने को केंद्रित रख पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ बीजेपी का जो कोर वोटर्स है जो हर हाल में उसके साथ खड़ा रहता है, ये मोदी के साथ खड़ा रहता है, उसका सोशल मीडिया पे अलग एजेंडा चल रहा है, वो अलग नाराज है, वो अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहा है कि इसी दिन के लिए हमने वोट किया था। फिर ये यदि तुष्टीकरण की ही राजनीति करनी है तो फिर कांग्रेस में और बीजेपी में अंतर क्या, बहुत सारी बातें इसके इर्द गिर्द बहुत सारी बातें शुरू हो गई है। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।